आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत चल रही है साइंस और मैथ में कंप्लीट कराने के लिए। तो डू सब्सक्राइब मैन। दो सब्जेक्ट में 200 में तो 190 नंबर ला ही लोगे। तो सब्सक्राइब कर लो अच्छे तरीके से। बेस्ट ऑफ लक मचाने के लिए। प्रैक्टिकल जोड़ के बोला भाई। सारे इम्पोर्टेंट सवाल मैं कराता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लड़ने के 100% चांस होते हैं। 100% सारा इंपॉर्टेंट निकाला हूँ। लास्ट तक बने रहना, 6 मिनट में आपको पता लग जाएगा। ठीक है। पहला प्रश्न है, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, ये भी याद रखना। तो 10 होता है। ऑप्शन नंबर डी याद रख लेना। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। दूसरा नंबर का सवाल याद करते हुए चलेंगे, अगर याद है तो रिवीजन होता हुआ चलेगा। 10 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट कराना है आपको। आपका मैथ और साइंस स्मूथ कर दूंगा, बहुत मस्त। एसिटिक अम्ल का तानु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो बी कौन होगा? ए नंबर का, सिरका जैसा गंध देता है। ठीक ना, सिरका जैसा गंध देता है, सिरका सी गंध होता है इसका। ठीक है। अगला तीसरा नंबर का सवाल है, हमारे शरीर में पीएच कितना परास के बीच में होता है? 7.0 से 7.8 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा। अगला सवाल है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो ये 4 नंबर का सवाल बता दोगे, एंटासिड का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक ना। 5 नंबर का सवाल है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, याद रख लेना, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी। अब याद रखो, एसिड पूछेगा ना अम्ल का तो 7 ले कम होता है। अगर क्षार का पूछेगा ना तो 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन का पूछेगा ना तो बिल्कुल 7 ही होता है। ठीक है, तो याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। अगला जो कि 6 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन लवण है? लवण कौन सा है? 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, K2SO4। K2SO4 होगा। ठीक है। अगला जो कि 7 नंबर का सवाल है, अम्ल का पीएच मान होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, मैंने अभी जस्ट ऊपर ही बताया है। ठीक है। और क्षारीय का विलयन पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक क्षारीय का, क्षार का, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। 9 नंबर का सवाल है, उदासीन का विलयन पीएच मान 7 के बराबर होता है। देखो तीनों क्वेश्चन आ गया ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही होगा। ठीक है। तो इसी तरह से यार सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तो सब एसिड के बारे में, अम्ल के बारे में नीचे जानना है। निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल अम्ल है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी, NaOH। NaOH सबसे मजबूत है। ठीक है। 11 नंबर का, लिटमस विलयन को जो बैगनी रंग रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? ठीक ना। तो ये किसका बना होता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लीचेन का बना होता है, लीचेन, लीचेन का। 12 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सूचन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो मूल्य, सूचक की तरह, सूचक नहीं सूचक। ठीक है, सूचक की तरह, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला जो कि 13 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है तो 4 गो ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है, बता दोगे क्या? सरकंद, बिल्कुल आंसर सी होगा। ठीक है। 14 नंबर का सवाल है आपका, दांतों को साफ करने के लिए दंत अस्पंजन प्रायः होता है? तो दांतों को साफ करने के लिए कौन सी चीज यूज करते हो? सिंपल भाषा में अगर क्वेश्चन कहे तो क्षार का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो आप कोलगेट यूज करते हो उसमें होता है। ठीक है। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक ना। 16 नंबर का सवाल है, जब CO2 गैस को चूने के पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है? तो उस विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। अगला 17 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी, CaOH2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। अगला सवाल 18 नंबर का सवाल है, लवण Na2CO3 जलीय विलयन पीएच मान होता है? तो 18 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा 18 का। चीज़ों को अच्छे से याद करते हुए चलना। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ज्वाइन हो जाना, दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में यार। ठीक है। लिटमस रंग बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो कहाँ से निकाला जाता है? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर का सवाल है, निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब लाल से नीला पूछ रहा है। ठीक है, तो OH निगेटिव यानी OH माइनस। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। 21 नंबर का सवाल है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो 21 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी होगा, टमाटर। क्या है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र तुम्हें दिख रहा है, क्या होता है? CaSO4 इंटू ½ H2O, 1/2 का मतलब ½ H2O। ठीक है।
अगला सवाल, सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही होगा, ठीक ना, सभी में हाइड्रोजन पाया जाता है। 24 नंबर का सवाल, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई, बी नंबर क्षारीय, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। पीएच का मतलब, यानी पीएच जो अभी यूज करते हैं उसमें पी का मतलब क्या होता है, तो पुषांग होता है पी का मतलब, इंग्लिश में पोटेंज कहते हैं। रटने वाली चीजें थी, VBI थी, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया हूँ, इसको रट लो। एसिटिक अम्ल की प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से किस में है? एसिटिक अम्ल पूछ रहा है किस में पाया जाता है, तो 26 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, सिरका में पाया जाता है, सिरका में, ठीक है, सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बताओ, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, संतरा नींबू में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है बताओ, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, इमली में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है बताओ, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ए नंबर का ऑप्शन। अब देखो यार, हर चैप्टर में VBI करा रहा हूँ, मैथ और साइंस 2 चैप्टर ही कराऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ, जिनको भी ये 2 सब्जेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है यहाँ से कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।